नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ तो बड़ा पकड़ा था, लेकिन क्या ये किसी को साफ साफ समझ नहीं आ रहा था। अंदर खाने को का जो बैठकों का दौर है वो चल रहा था। फोन कॉल्स बढ़ गए थे और नेताओं की चुप्पी खुद एक कहानी बता रही थी। फिर अचानक एक लिस्ट आती है और उसके साथ ही फिर से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा की 19 समितियों का पूर्ण गठन पहली नजर में एक सामान्य प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन जब इस लिस्ट को ध्यान से देखा गया तो मामला इतना सीधा नहीं लगा जितना वो लग रहा था। अब इस फैसले को मंजूरी दी प्रेम कुमार ने, लेकिन इसके राजनीतिक मायने कई ज्यादा गहरे नजर आए हैं। और सबसे ज्यादा इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन विधायकों ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से दूरी बनाई थी, वही अब अहम पदों पर नजर आ रहे थे। मनोहर प्रसाद सिंह को प्रस्तावित विधान समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि फैसल रहमान को गैर सरकारी विधेयक एवं संकल्प समिति की कमान सौंप दी गई है। अब सवाल खुद ब खुद उठता है कि ये इनाम है या कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति। अगर थोड़ा पीछे जाए तो 16 मार्च का दिन को याद कीजिए आप, जब राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। माहौल ऐसा था कि महागठबंधन को एक सीट तो मिलनी लगभग तय मानी जा रही थी और अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम के विधायकों ने भी समर्थन दे दिया था महागठबंधन को। लेकिन अचानक फिर पूरा खेल पलट गया, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के कुछ विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इसमें मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोहर प्रसाद सिंह और फैसल रहमान शामिल थे। अब इसका सीधा फायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिल जाता है, जिसमें 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया। अब वही चेहरे नई जिम्मेदारियों के साथ सामने आए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बीच अनंत कुमार सिंह को पर्यावरण संरक्षण समिति के सदस्य बनाया गया है और मनोरंजन सिंह को पर्यटन उद्योग समिति का चेयरमैन बनाया गया। बाकी जो समितियों में संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है, जहां पुस्तकालय समिति की जिम्मेदारी ज्योति देवी को दी गई है। याचिका समिति के अध्यक्ष जनक सिंह बनाए गए हैं। महिला एवं बाल विकास समिति की कमान अश्वमेध देवी को सौंपी गई है। एससी एसटी कल्याण समिति संतोष कुमार निराला को दी गई है और अल्पसंख्यक कल्याण समिति की जिम्मेदारी अख्तरुल ईमान को मिली है। ऊपर से देखने में सब कुछ संतुलित लगता है, लेकिन असली कहानी अंदर छिपी हुई है, क्योंकि राजनीतिक जानकारी से डैमेज कंट्रोल और पावर बैलेंस दोनों के तौर पर देख रहे हैं। अब ये कैसे देखिए, अब सवाल ये नहीं है कि समितियों में कौन बना, बल्कि असली सवाल ये है कि किसे और क्यों बनाया गया। बिहार की राजनीति में ये लिस्ट सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि आने वाले बड़े खेल की झलक है। और अगर संकेत सही समझे जाए तो आगे भी और भी बड़े राजनीतिक मोड़ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।